नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति के ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी के सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक के प्रथम पाठ समानता का अध्ययन करेंगे। समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश में व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए हम समानता का पाठ अपने संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य दिया गया है। जैसे इसमें 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फ्रैंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर दिया है। फ्रैंक यानी फेंक के दिए गए पैसों को वो इनकार करता है। यह मानता है कि उसके काम की गरिमा है, उसके काम की भी गरिमा है और उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। इसलिए हमें अपने जीवन में समानता को अपनाना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसका आधार स्तंभ है हमारा लोकतंत्र का संसद, जो हमारे देश के लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, और हम अपने निर्धारित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन अब अनेक कानून लोगों के समान तथा उसके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि से या कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर निम्न वर्ग यानी घरेलू काम करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानून की पालना का आज्ञा का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के लिए घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्यता के लिए या मान्य के लिए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के लिए अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने भी उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों से या सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल के द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ हुई और 2001 में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया या निर्देश दिया कि इस तरह के कार्यक्रम काफ़ी सकारात्मक हैं और उसको पूरे देश में लागू किया गया। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लिया एवं स्कूल जाना शुरू किया। एवं अध्यापक बताते हैं कि बच्चे पहले खाना खाने के लिए घर जाते थे, लेकिन जब वापस स्कूल नहीं आते थे, परंतु अब जब वे स्कूल में ही भोजन कर लेते हैं या स्कूल में ही भोजन मिलता है तो आदि यानी मध्य अवकाश के बाद बच्चे घर नहीं जाते और सभी स्कूल की उपस्थिति में सुधार हुआ है।
जैसे जब बच्चे घर जाते थे तो उनकी माताएं भी अपना काम छोड़कर पहले दोपहर में बच्चों को भोजन खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था। अब उन्हें भी ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत या पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और उच्च स्थानों पर या कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता मिली है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी कुछ करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे स्कूल जाते हैं उन स्कूलों में बहुत अलग है। यानी जहां गरीबों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनकी या उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। लोगों को समानता का सिद्धांत समझने में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने में लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में हम इसके बारे में अधिक पढ़ेंगे। अन्य लोकतंत्रों में समानता के एक मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देश में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अमेरिकी या अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करने समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तब उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत, जिनकी विद्रोही प्रतिक्रिया के द्वारा अमेरिका के इतिहास को दिशा बदल दी। रोजा पार्क्स 1913 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उसके व्यवहार एवं उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ और नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया, सिविल राइट्स मूवमेंट। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन
बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब है। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं है और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश में समानता के लिए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या धर्म स्तंभ के आधार पर किसी के भी साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई मतभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसमें से किसी के आधार पर दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों आदि सभी स्थानों पर प्रवेश सभी लोगों को मिलेगा। लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश में पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने के लिए पक्षधर है। इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में, हमारे दैनिक जीवन में या दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए, क्या सब स्थितियों यानी सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम अगले अध्याय या अगले वीडियो में करेंगे। समानता के लिए हमारे देश के संविधान को लिखने वाले अम्बेडकर जी ने भी बहुत प्रकार से प्रयास किए। जैसे इस प्रकार इस चित्र ये अम्बेडकर का चित्र है और उन्होंने इस समानता के विषय में जो कहा है वो अपन एक बार देख सकते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर इन्होंने जीवित रहना असंभवनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान या आत्मसम्मान रहित जीवित रहने या जीवित जीने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये अपने देश के लोकतंत्र को या संविधान को लिखने वाले अम्बेडकर जी के विचार थे समानता के बारे में। और हम इसके अभ्यास के प्रश्नों उत्तर अगले वीडियो में करेंगे।